तो प्री डीएल 2024 परीक्षा आज है। प्रदेश में 1917 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा कर रहा है प्री डीएल परीक्षा के लिए। प्रदेश में कुल 6,45,254 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं। सबसे ज्यादा 56,000 परीक्षार्थी जयपुर जिले में और सर्वाधिक 137 परीक्षा केंद्र भरतपुर जिले में। दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन हो रहा है। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर कोटा भंवर एस चारण लाइव जुड़े हैं। भंवर, प्री डीएलडी परीक्षा का आयोजन हो रहा है, पूरे ही प्रदेश भर में केंद्र बनाए गए हैं। कोटा की बात करें तो कोटा में केंद्र पर किस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि परीक्षा का आयोजन ठीक ढंग से हो पाए? भंवर जी देखिए शिखा, कोटा में कुल मिलाकर के इस परीक्षा के लिए 47 सेंटर्स बनाए गए हैं और 19,593 परीक्षार्थी यहां पर रजिस्टर्ड है। प्री डीएलएड के माध्यम से 2 साल का जो बीएसटीसी का पाठ्यक्रम है वो होता है और एलिमेंट्री एजुकेशन में रोजगार के शिक्षक बनने के अवसर इस परीक्षा से पैदा होते हैं। हालांकि इस परीक्षा के बाद भी एक और परीक्षा परीक्षार्थियों को पास करनी होती है। इस बार प्री डीएलएड परीक्षा 2024 का आयोजन कोटा का वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय करा रहा है और जैसा भी आप जानकारी दे रही थी 1917 सेंटर पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं और 6,45,254 परीक्षार्थी कुल मिलाकर के इस परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड हैं। तो एक बड़ा एग्जाम है और मेरे साथ मैं जिस सेंटर पर मौजूद हूं उस सेंटर के इंचार्ज यहां पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह के इंतजाम सेंटर्स पर किए गए हैं? एंट्री शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, एंट्री शुरू हो गई है सर। जैन दिवाकर कमला महाविद्यालय है, सेंटर कोड है हमारा 681019 और हमारे यहाँ पे बच्चों की प्रॉपर फ्रिस्किंग हो रही है। पुलिस कार्मिक लगे हुए हैं, महिलाओं के लिए अलग से है और जो बच्चे हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से लगे हुए हैं और फ्रिस्किंग द्वारा एक एक बच्चे की पूरी जांच की जा रही है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं और हमारे यहाँ पे बच्चों का बैठने का, परीक्षा देने का और पानी का सभी प्रकार की पूरी व्यवस्थाएं की गई है। नकल रोकथाम के लिहाज से बायोमेट्रिक और सीसीटीवी ये 2 ऑप्शन रहेंगे। इसके अलावा और क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह का कोई डमी कैंडिडेट नहीं शामिल होने पाए परीक्षा में? वो डॉक्यूमेंट इनके जो आईडी है उससे आईडी प्रूफ से बच्चों को एक एक का पूरा चेक कर रहे हैं और जो अटेंडेंस शीट पे इनके जो सिग्नेचर हैं तो हमने निर्देश दिए हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे इन्विजिलेटर हैं वो पूरे इनके साइन सिग्नेचर चेक करें, इनका फेस देखें और इनके आईडी को पूरा कंफर्म करें कि ये जो वैलिड बच्चा है वो अपनी सीट पर ही बैठा हुआ वही हमारे यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आया है। 3 घंटे का पेपर है मैम, 12:30 परीक्षा शुरू हो जाएगी। एंट्री शुरू हो चुकी है, कब तक एंट्री रहेगी? और 11 से 12 एंट्री का टाइम 11 से 12 है। 12 बजे बाद किसी को भी एंट्री? गेट बिल्कुल बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, लॉक लग जाएगा। 12 बजे किसी के बाद किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर एंट्री नहीं होगी। तो देखिए 12 बजे बाद एंट्री नहीं होगी। सेंटर इंचार्ज से हमने आपकी बात कराई, डॉक्टर प्रियदर्शना जैन। और देखिए कैंडिडेट्स जो हैं वो लगातार अभी भी एंट्री ले रहे हैं क्योंकि अभी तक एंट्री टाइम है। 11 बजे एंट्री शुरू हो चुकी है और 12 बजे तक की एंट्री रहनी है। देखिए ये जो आईडी है, आधार कार्ड फिलहाल आप आईडी में देख पा रहे हैं। आईडी और साथ में जो एडमिशन कार्ड है उस पर जो फोटो है और आईडी में जो फोटो है और साथ में सामने जो कैंडिडेट है उसका चेहरा मिलान करके और एक तरह से पुख्ता यहाँ पर किया जा रहा है कि कोई भी डमी कैंडिडेट जो है, कोई भी किसी प्रकार का मुन्ना भाई कैंडिडेट जो है वो अंदर एग्जाम हॉल में एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं ले पाए। तो पूरे पुख्ता इंतजामों के साथ ये परीक्षा हो रही है और एक बड़ी तादाद 6,45,000 परीक्षार्थियों की इस परीक्षा में शामिल है। 3 घंटे का समय परीक्षार्थियों को मिलने वाला है। हर सवाल 3 अंक का रहने वाला है और ठीक 3:30 बजे ये परीक्षा समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद पहले उत्तर कुंजी जारी होगी और बाद में जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। तो प्रदेश में जैसा कि लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो नियुक्ति पाने वाले और हाल में परीक्षा पास करने वाले जो नवचयनित है उनको लगातार नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं, साथ में नई भर्तियों को लाने की बात कह रहे हैं और उसी के जोश में फिलहाल प्री डीएलएड की परीक्षा में आज बड़ी तादाद में पूरे राजस्थान में कोटा समेत परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। जी शिखा। भंवर, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे और आपने बात भी करी परीक्षा केंद्र से जुड़े जो जिम्मेदार हैं उनसे, भंवर इसी बीच जिस तरह से आपने भी जिक्र किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है और उन्होंने कल एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा था कि पेपर माफियाओं पर जिस तरह से एक्शन हो रहा है आगे देखिएगा तो क्या होता है। लेकिन ऐसे में जब आप पहुंचे हैं परीक्षा केंद्र पर, परीक्षा का आयोजन हो रहा है, अब क्या नवाचार यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो? हालांकि भंवर आप लगातार जानकारी भी दे रहे हैं इसे ध्यान में रखते हुए।
बिल्कुल देखिए, नकल एक बहुत बड़ी बीमारी पूरे के पूरे सिस्टम में बन चुका है, खासकर जो भर्ती प्रक्रियाओं की जो परीक्षाएं हैं, साथ में जो प्री एग्जाम्स हैं उनमें, और एक बड़ा का बड़ा जो पूरा का पूरा मशीनरी है और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो डेडिकेटेडली इस काम के लिए झोंकना पड़ रहा है कि किसी तरह का नकल का मामला नहीं होने पाए, क्योंकि जो परीक्षार्थी महीनों से सालों से मेहनत करता है परीक्षा के लिए, उस परीक्षार्थी को धता बताते हुए, उसकी मेहनत को धता बताते हुए, उसको धोखा देते हुए जो फर्जी कैंडिडेट हैं, जो कमज़ोर कैंडिडेट हैं, जो नकलची कैंडिडेट है, जो मुन्नाभाई परीक्षार्थी हैं, वो कहीं न कहीं जाकर के और वो सीट हासिल कर लेते हैं और मेहनत करने वाला परीक्षार्थी पीछे रह जाता है। तो एक बड़ा का बड़ा सिस्टम जो है वो इस बात में लगाया गया है कि नकल नहीं होने पाए। केंद्र से लेकर राज्य तक इस पूरे मामले में कानूनों में संशोधन होकर के अब कठोर कानून इस मामले में बनाए जा चुके हैं। हालांकि प्री डीएलएड एक प्री एग्जाम है, तो ज़्यादा नकल के मामले ऐसे इस तरह की परीक्षाओं में पहले कभी आए नहीं है, लेकिन फिर भी सीसीटीवी सर्विलांस पूरे जो सेंटर्स हैं उनमें लगाया गया है, बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस वो ली गई है, और जैसा मैंने बताया आपको जो एडमिशन कार्ड है और साथ में जो एक आईडी प्रूफ है जो यहाँ पर सेंटर पर एंट्री के टाइम मांगा जा रहा है हर कैंडिडेट से, तो मिलान यहाँ पर उनके चेहरे का लगातार किया जा रहा है। मेरे साथ सेंटर इंचार्ज हैं, उनसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, एक बार फिर से उनको आप जोड़ने की कोशिश करूंगा। खासकर नकल को रोकने के लिए मैडम क्या क्या और इंतजाम हो रहे हैं? वैसे यहाँ पे चेहरा तो मिलान आप करते ही हैं आईडी से और एडमिशन कार्ड से। कर ही रहे हैं। एग्जाम के लिए हमारे पास एक अटेंडेंस शीट और प्रोवाइड हुई है। उस अटेंडेंस शीट पे जो विद्यार्थी उसने सिग्नेचर भी किए हुए हैं और उसका फोटो भी लगा हुआ है। तो उस अटेंडेंस शीट पे जब बच्चे वहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और फोटो लिखेंगे तब हमको पता चल जाएगा कि यही बच्चा इसने वैसे ही सिग्नेचर किए हैं या नहीं है और ये उसी का फोटो है या नहीं है। तो एक एक कैंडिडेट का सर्विलांस रखेंगे आप, साइन से लेकर के फोटो तक एक एक कैंडिडेट को पूरा प्रॉपर चेक करेंगे कि ये वही है, ताकि कोई दूसरा कैंडिडेट उसकी जगह एग्जाम नहीं दे सके। तो देखिए, साइन से लेकर फोटो तक के मिलान यहाँ पर किए जाएंगे और कैंडिडेट्स लगातार एंट्री ले रहे हैं। देखिए, जो जो निषेध है, जो जो गाइडलाइन में जो जो बातें कही गई है कि किसी भी तरह के आभूषण को पहन करके अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे, यहाँ आप देखिए अगर कान की बाली भी है और वो अगर अलाउड नहीं है तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को वो बाली भी उतारनी पड़ रही है। पीछे आपको एक और कैंडिडेट नजर आएगी, उन्होंने भी कान में बाली पहन रखी है, तो यहाँ पर उनको अपनी बाली भी उतार करके और जो यहाँ पर सेंटर के जो कार्मिक है उनको सौंपनी पड़ रही है। कैसी है तैयारी? अच्छी है सर, बहुत शानदार। आ जाएगा नंबर आ जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने इसमें टोटल सवाल आने वाले हैं और उस हिसाब से क्या रणनीति बनाएगी? वो 4 सब्जेक्ट आते हैं इसमें, राजस्थान जी की आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश हिंदी सब है इसमें, सारे तो राजस्थान जीके, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ आने वाला है। कैंडिडेट्स से हमने आप बात कराई और साथ में आप देखिए सावचेती शिक्षा यहाँ पे पूरी बरती जा रही है। जो जो गाइडलाइंस एडमिशन कार्ड में डिटेल में पहले ही मेंशन की हुई है कि आप देखिए लच्छा यहाँ पर एक कैंडिडेट ने पहना हुआ है, तो देखिए उसका लच्छा भी यहाँ पर उतारा है। आप देखिए कितने सारे जो लच्छे हैं, जो हाथ में धागे हैं बंधे हुए हैं, वो भी सारे यहाँ पर कैंडिडेट्स को उतार करके देने पड़ रहे हैं। अगर कहीं कंगन पहन रखे हैं हाथ में, अगर कोई अंगूठी पहन रखी है, तो उसके साथ भी एग्जाम हॉल के अंदर एंटर होना अलाउड नहीं है, वो पहले उनको रिमूव करना पड़ेगा। इसके बाद ही जो एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री है वो कैंडिडेट्स ले पाएंगे। एक और कैंडिडेट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, देखिए इनके परिजन इनके साथ है, तो जो भी यहाँ पर इन्होंने आभूषण पहन रखे हैं, चाहे वो कान के हों, नाक के हों, वो सारे आभूषण यहाँ पर अपने परिजन को कैंडिडेट दे रही हैं। उसके बाद ही उनको एग्जाम हॉल के अंदर जो है वो एंट्री दी जाएगी। तो देखिए एंट्री का दौर लगातार जारी है और पूरी एक सख्त चेकिंग के साथ पूरे जो मापदंड तय किए गए, जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं, जो गाइडलाइन तय की गई है, उसके हर बिंदु को फॉलो करते हुए, मॉनिटर करते हुए फिलहाल कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर्स के अंदर एंट्री दिलाई जा रही है। फिलहाल एंट्री का काम 12 बजे तक चलेगा और 12:30 पेपर शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल भावर, इसी बीच जो तस्वीरें आपने दिखाई, क्योंकि जिस तरह से परीक्षार्थी को तय समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना था और घड़ी, मोबाइल फोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, ब्लूटूथ, और आपने दिखाया कंगन और भी जिस तरह के नोटिफिकेशन में नियम बताए गए थे, तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही है भवर, तो यानी कि केंद्र पर खास ख्याल रखा जा रहा है, जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे। भवर, इसी बीच एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आपने बताया कि जो एंट्री का वक्त है वो 11 से 12 का और 12 बजने में अब कुछ ही मिनटों का वक्त शेष रह गया है। ऐसे में मानसून को देखते हुए क्या किसी तरह की अगर परेशानी परीक्षार्थी को आती है तो क्या इसके लिए भी कुछ खास नियम है, किसी तरह रियायत की बात है या फिर नहीं? ये खास तौर पर कहा गया है कि समय सीमा का पालन आपको करना होगा।
देखिए, आज मानसून को लेकर के कोटा के मौसम का मिजाज कुछ ऐसा है कि सुबह से बादल छाए हुए हैं। रात को यहाँ पर बारिश हुई थी, लेकिन सुबह के बाद से बारिश का दौर यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। बारिश रुकी हुई है, लेकिन मौसम बरसाती बना हुआ है और फिलहाल मौसम में बहुत ज़्यादा तपन और उमस है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, पूरी तरह से पसीने से चेहरा नहाया हुआ है। कुछ ऐसी स्थिति कैंडिडेट्स की भी है। तो जो एग्जाम सेंटर्स है उनके अंदर कुछ हॉल्स के अंदर कूलर है, बाकी पंखे लगाए गए हैं, इसके अलावा दूसरे इंतजाम नहीं है। और अगर बिजली जाती है, अगर कोई ऐसा व्यवधान पैदा होता है, तो मैं सेंटर इंचार्ज से आपकी बात कराऊंगा। मौसम में अभी जिस तरह का है प्रियदर्शना जी, अगर कोई बिजली का व्यवधान पैदा होता है, लाइट कट होती है, तो कैसे उसके लिए इंतजाम किए गए हैं? हमारे यहाँ इन्वर्टर लगे हुए हैं, तो इन्वर्टर से कुछ रूम्स की लाइट्स तो हमारे यहाँ ऑन हो जाएगी, तो बच्चों को, परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में दिक्कत नहीं आएगी। और विंडो हमारे यहाँ प्रॉपर लाइट है, ताकि बच्चे एग्जाम दे सकेंगे, उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हमने देखा कि आभूषण हो, चाहे धागा हो, लच्छा हो, सब उतारा जा रहा है। तो जो भी गाइडलाइन है एडमिशन कार्ड की, उसको पूरी सख्ती से फॉलो किया जा रहा है। उसको पूरी सख्ती से भी फॉलो कर रहे हैं। और उसके अलावा हम इतने सारे एग्जामिनेशन का सेंटर हमारे यहाँ जैन दिवाकर कमला महाविद्यालय में रहता है, और जो जिस तरीके की नकल और चीटिंग अभी चल रही है, उसको देखते हुए हम और ज़्यादा एहतियात बरतते हुए बच्चों की एक एक चीज़ को चेक करके और यहीं पे ही उनको उतरवा रहे हैं। तो देखिए, जो भी यहाँ पर कैंडिडेट से, चाहे वो आभूषण हो, चाहे लच्छा हो, धागा हो, या और कोई ऐसी अनावश्यक वस्तु हो जो कैंडिडेट्स अपने घर से ले आए हो, ये देखिए आप, अगर पाँव का भी कोई आभूषण है तो उसको भी यहाँ पर कैंडिडेट को अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। उसको भी यहाँ पर खुलवाया जा रहा है, क्योंकि ब्लूटूथ से नकल के शिखा बहुत से मामले आए थे और ऐसे ऐसे ब्लूटूथ ईजाद कर लिए नकल माफिया ने, इनविजिबल ब्लूटूथ ईजाद कर लिए गए। इसके अलावा आभूषणों में और पेन में जो है वो बहुत से ब्लूटूथ उन्होंने अंदर डाल करके और नकल करने का प्रयास किया। तो इसी को देखते हुए एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई, ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है कि अगर नकल माफिया डाल तो प्रशासन और प्रबंधन पात हो और कोई भी ऐसी खामी और कमी नहीं रहने पाए जिससे किसी भी तरह का परीक्षा में विवाद पैदा हो या फिर कोई नकल का मामला सामने आए। क्योंकि हाल में कुछ नीट परीक्षा को लेकर जो विवाद हुए थे, उनमें परीक्षा में पेपर देने में देरी की भी बात हुई थी, ग्रेस मार्क्स को लेकर भी विवाद हुए थे, नकल माफिया के बहुत सारे मामले इस परीक्षा में सामने आ चुके हैं। इसलिए अब जितनी भी परीक्षाएं राजस्थान में हो रही है, उसको लेकर के अब विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं और कोशिश हो रही है कि वो कैंडिडेट जिसने महीनों से, सालों से मेहनत की है और जो परीक्षा में बेहतर अंक लाएगा, उसी को आगे दाखिला मिले, उसी को सीट मिले, उसी को आगे की परीक्षा में बैठने का मौका मिले और मुन्ना भाइयों की नकलचियों की दाल बिल्कुल भी नहीं गलने पाए। तो कुल मिलाकर के इन सारे एहतियातों और इंतजामों के बीच में प्री डीएलएड परीक्षा पूरे राजस्थान में ठीक 12:30 बजे शुरू होने वाली है। और अब जैसा कि आप बता रही थी, जो एंट्री का काम है, अब कुछ मिनट ही बाकी रह गए हैं। एंट्री का काम करीब करीब अंतिम दौर में। देखिए, अंतिम दौर में जब कोई कैंडिडेट आता है तो किस तरह से भागम भाग होती है, ये भी आप देखिए। भागता हुआ कैंडिडेट पहुंचा है, अभी हालांकि भी समय लेकिन लेट हो गया। हाँ, थोड़ा दूर से आएगा, 30-35 किलोमीटर दूर। कहाँ से आए? अमरकुआ गांव से। कैसी है तैयारी? कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं? ज़्यादा कौन सा पढ़ा है? ज़्यादा यहाँ कह सकते हैं हिंदी साहित्य ज़्यादा फोकस किया। तो देखिए, हिंदी के, इंग्लिश के, तर्क शक्ति के, रीजनिंग के, जनरल नॉलेज के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको मिला करके ये पूरा पेपर बनने वाला है। कैंडिडेट्स ने महीनों सालों मेहनत की है और एलिमेंट्री एजुकेशन में शिक्षक बन करके और देश को बेहतर भविष्य देने का सपना लेकर के और प्री डीएलएड परीक्षा में कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं। और फिलहाल जो एंट्री का काम है शिखा, वो करीब करीब अंतिम दौर में है। जी बिल्कुल भंवर, और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं भंवर, आप और सहयोगी कैमरामैन, काफ़ी अगर एंट्री के लिहाज से कहीं तो काफ़ी खूबसूरत इस दृष्टि से भी, क्योंकि तमाम जो नियम कहे गए हैं, दिशा निर्देश है, उनका पालन होते हुए कहीं ना कहीं तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहा है, चाहे आभूषणों की बात हो या फिर एडमिट कार्ड अंदर लेकर जाने की बात हो। अब भंवर, इसी बीच बताइएगा कि प्रवेश से जुड़े क्या ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिया गया था? किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी ताकि स्टूडेंट आसानी से इस एग्जाम के लिए जो रजिस्टर्ड है वो परीक्षा देने पहुंच सके परीक्षा केंद्र? बिल्कुल, देखिए, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने डीएलएड परीक्षा को लेकर के डेडिकेटेड एक अलग पूरा का पूरा वेबसाइट के अंदर फॉर्मेट डिजाइन किया और उसके माध्यम से ऑनलाइन एडमिट कार्ड सभी कैंडिडेट्स को पहले ही जारी हो चुके हैं। एडमिट कार्ड के बिना किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है। पूरे प्रदेश में जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो भी कोटा मुख्यालय बनाकर ही हो रहा है और यहाँ से जो एक समन्वयक बनाए गए हैं वो प्रोफेसर ही पूरे राजस्थान में फिलहाल कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो सेंटर है प्री डीएलएड परीक्षा में वो
भरतपुर में है और कैंडिडेट्स के लिहाज से जो सबसे बड़ी तादाद है 56,000 के आसपास परीक्षार्थियों की, वो राजधानी जयपुर से है। कोटा में एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करूं, 47 कुल मिलाकर के कोटा में एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं और इसके अलावा 19,593 के आसपास परीक्षार्थियों की तादाद है। एंट्री का जो काम है वो अंतिम दौर में है और देखिए ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ही अंदर अलाउड है, तो उसी को लेकर कैंडिडेट आ रहे हैं। और आप देखिए किसी भी तरह का जो हाथों में और दूसरे जो शरीर के हिस्से होते हैं, जो आभूषण पहने जाते हैं, आभूषण यहाँ अलाउड नहीं है, तो बिना आभूषण के यहाँ पे कैंडिडेट्स पहुंचे हैं। और ये जो काम है फिलहाल एंट्री का, वो शिखा करीब करीब अंतिम दौर में है। और मैं फिर से बताऊं आपको कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा प्री डीएलएड 2024 परीक्षा का इस बार आयोजन करता विश्वविद्यालय है और पूरे राजस्थान में जो करीब करीब 6.5 लाख परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं, उनके पूरे कोऑर्डिनेशन का काम, उनके सर्विलांस का काम, उनकी मॉनिटरिंग का काम यहीं से कोटा से कोऑर्डिनेट हो रहा है। और अलग अलग जिलों में इस परीक्षा के परीक्षा कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, जिलावार कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं और पूरे राजस्थान में कुल मिलाकर के 1,917 परीक्षा केंद्रों का परीक्षा के लिए गठन किया गया है और 6,45,000 परीक्षार्थियों की तादाद है। तो एक बहुत बड़ी तादाद है कैंडिडेट्स की और एक बहुत बड़ी परीक्षा है राजस्थान की। वो कैंडिडेट्स, वो स्टूडेंट्स, वो युवा जो कि आगे जाकर के टीचर बनने का सपना देखते हैं, उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन उनके पास बीएड करने का ऑप्शन होता है और आफ्टर सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास करने के बाद उनके पास बीएसटीसी में दाखिला लेने का ऑप्शन होता है। 2 साल का ये पाठ्यक्रम होता है शिखा और उसी का जो प्री टेस्ट है वो प्री डीएलएड है, जो इस बार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा करा रहा है। और अब कुछ मिनट एंट्री के बाकी रह गए, जिसके बाद जो एंट्री का काम है वो करीब करीब समाप्त हो जाएगा और ठीक 12:30 बजे ये पेपर जो है परीक्षा का वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल भंवर, और जैसा कि आप भी बता रहे हैं, कोटा में कुल 47 केंद्र बनाए गए हैं और तस्वीरें लगातार आपके माध्यम से भंवर हमने पहुंचाई है दर्शकों, तो किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी पहुंचाया गया है आपके माध्यम से। बहुत शुक्रिया भंवर आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने